मैं उसके बचपन के कमरे में खड़ा था। मेरे हाथ में एक ऐसी तस्वीर थी जो कभी मौजूद ही नहीं होनी चाहिए थी। एक नौउम्र लड़का, वही आंखें, वही मुस्कुराहट, और उसी लम्हे मुझे एक खौफनाक हकीकत का एहसास हुआ। मेरा बेहतरीन दोस्त सिर्फ राज लेकर नहीं मरा था, वो एक ऐसा बच्चा छोड़ गया था जो आज तक ये नहीं जानता था कि उसका बाप कौन था, और वो सच सिर्फ मुझे मालूम था। अगर आपने कभी देखा हो कि ताकतवर लोग पैसे के जोर पर अपनी गलतियां दफन कर देते हैं, अगर आपने कभी सच को सिर्फ इसलिए दबाया जाता देखा हो कि वो गैर मुनासिब था, तो ये कहानी आखिर तक देखें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बदला हाथों से नहीं लिया गया, ये बदला सच से लिया गया है, और यकीन करें इसकी ज़र्ब सबसे गहरी थी। मैं अपने बेहतरीन दोस्त से बचपन में मिला था। जॉर्जिया का एक छोटा सा कस्बा, टूटे हुए फुटपाथ और ये खामोश सच कि जिंदगी हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगी। उसके पास पैसा नहीं था, राब्ते नहीं थे, ऐसे वालिदैन भी नहीं थे जो ज्यादा तवज्जो देते हों। उसके पास सिर्फ वफादारी थी, मज़ाह था और ये अदा कि जैसे कोई चीज़ उसे कभी तकलीफ नहीं देती। फिर एक रात जब हम सिर्फ 13 साल के थे, हम उसकी पुरानी गाड़ी के बोनट पर बैठे सितारे देख रहे थे कि उसने आहिस्ता से कहा, वादा करो किसी को नहीं बताओगे। मैं हंसा, किस बात का? वो नहीं हंसा। उसने बताया कि इसी साल गर्मियों में पनामा सिटी बीच फ्लोरिडा में वो एक लड़की से मिला था। वो 15 साल की थी, सुनहरे बाल, महंगे चश्मे, ऐसी लड़की जिसके लिए दुनिया खुद रास्ता छोड़ देती है। वो हर दिन साथ रहे, रातों को छुप कर मिले, सूरज निकलने तक साहिल पर बैठे रहे। फिर वो ओहायो वापस चली गई। 1 महीने बाद उसका फ़ोन आया, वो रो रही थी, वो हामिला थी। मैं आज भी उसके कांपते हाथ याद करता हूँ, जैसे उसका जिस्म उन लफ्ज़ों को मानने से इनकार कर रहा हो। वो 13 साल का था, वो 15 साल की थी, और एक जिंदगी जन्म ले रही थी जिसे उनके खौफ की कोई परवाह नहीं थी। उसके खानदान वाले बेहद अमीर थे, निजी जहाज, वकील, ताकत, सब कुछ। उन्होंने फैसला किया, बच्चा पैदा होगा, बाप का नाम कभी जाहिर नहीं किया जाएगा, और मेरा दोस्त कहानी से मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाएगा। ना अदालत, ना खर्च, ना एतराफ़, बस खामोशी। उसने अपने वालिदैन को नहीं बताया, किसी और को नहीं बताया, सिर्फ मुझे। साल गुजरते गए, हम बड़े हो गए, नौकरियां की, जिंदगियां बनाई, और कभी कभार वो खामोश हो जाता। मैं पूछता, सब ठीक है? वो फौरन हाँ कहता, बात बदल देता। 20 की दहाई में उसने मुझे सबूत दिखाया, तस्वीरें, एक लड़का, स्याह बाल, वही टेढ़ी मुस्कुराहट। मेरा दिल बैठ गया। अब ये कहानी नहीं थी, ये एक ऐसा बच्चा था जो अपने बाप को जाने बगैर बड़ा हो रहा था, और सबसे दर्दनाक बात, उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसका बाप मौजूद है। मुझे जो चीज़ अंदर से खा रही थी वो ये थी, इसके खानदान ने अपनी बेटी की हिफाजत नहीं की, उन्होंने अपनी साख की हिफाजत की, पैसे को हथियार बनाया, वकीलों से सवाल दफन कराए, जहाज़ों से मुलाकातें कंट्रोल की। वो कभी कभार खुफिया तौर पर मेरे दोस्त से मिलने आती, कोई तस्वीर नहीं, कोई अवामी जगह नहीं, सिर्फ इतना कि ज़मीर खामोश रहे। फिर वो भी ख़त्म हो गया, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, मगर मेरा दोस्त वहीं रुक गया। हर सालगिरह पर वो गायब हो जाता, हर फादर्स डे पर ज़्यादा पी लेता। एक बार हंसते हुए बोला, अगर मैं कल मर जाऊं तो मेरे वालिदैन को कभी पता नहीं चलेगा कि वो दादा दादी हैं। मैं हंसा था, मगर वो ख्याल मेरे साथ रह गया। वो 28 साल की उम्र में अचानक मर गया, कार हादसा, कोई इंतबाह नहीं, कोई अलविदा नहीं। जनाजे में उसके वालिदैन एक दूसरे से लिपटे हुए थे, टूटे हुए, हैरान, और मैं वहाँ खड़ा था, वो जानते हुए जो वो नहीं जानते थे। उसकी माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, तुम उसके भाई जैसे थे। उस रात मैं छत को घूरता रहा, और मुझे एक खौफनाक बात समझ आ गई, अगर मैं खामोश रहा तो झूठ जीत जाएगा, और एक 15 साला लड़का अपनी शनाख्त जाने बगैर बड़ा हो जाएगा। मैं गुस्से में नहीं था, मैं पुरज़्म था। मैंने शोर नहीं मचाया, धमकियां नहीं दी, चीखा नहीं। मैंने इससे बदतर काम किया। मैंने सबूत इकट्ठे किए, तस्वीरें, पैगामात, परवाज़ों के रिकॉर्ड और एक ख़त जो उसने सिर्फ एहतियातन लिख रखा था। मैंने वकील से राब्ता किया, मुकदमे के लिए नहीं, इत्तला के लिए। फिर मैंने उससे राब्ता किया, एक पैगाम,
मुझे लगता है तुम्हारे बेटे को ये जानने का हक है कि उसका बाप कौन था। 2 दिन कोई जवाब नहीं आया। फिर फोन आया। वो रो रही थी, गुस्से में नहीं, डर में। उसने मिन्नत की कि मैं किसी को ना बताऊं। कहा सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैंने सुकून से कहा सब कुछ तुम पहले ही तबाह कर चुकी हो, मैं सिर्फ झूठ खत्म कर रहा हूं। लड़का अपने दादा दादी से मिला। मैं वहां मौजूद था। उसकी दादी ने उसके चेहरे को ऐसे छुआ जैसे वो कहीं गायब ना हो जाए। दादा बोल न सके, न चीखो पुकार, न ड्रामा, बस गम और मोहब्बत एक साथ टकरा गईं। उसके खानदान के पैसे कुछ न कर सके। सच बोल दिया जाए तो पैसा बेकार हो जाता है। लड़के ने अपनी माँ से नफरत नहीं की, मगर अब वो जानता था कि वो कौन है, और यही बदला था, न दर्द न जिल्लत, बल्कि सच। कुछ लोग समझते हैं बदला जोरदार होना चाहिए, ऐसा नहीं। कभी कभी सबसे तबाहकुन काम सिर्फ सच को सांस लेने देना होता है, जब उसे बरसों दबाया गया हो। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी, लाइक करें। अगर आप मानते हैं कि सच सबसे ताकतवर इंसाफ है, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या कुछ राज दफन रहने चाहिए या सामने आना जरूरी होता है। अगली कहानी में मिलते हैं।